Was Shanti Priya inspired by a real Bollywood tragedy? What if I tell you that Om Shanti Om might not be as fictional as you thought? एक यंग एक्ट्रेस, बॉलीवुड की राइजिंग स्टार, एक पावरफुल फिल्म प्रोड्यूसर से शादी और फिर एक सडन मिस्टीरियस डेथ. Sounds like the story of Shanti Priya from Om Shanti Om, right? But here is where things get creepy. Because years after the film released, fans started noticing striking similarities between Shanti Priya's story and the real-life tragedy of actress Divya Bharti. और सबसे स्ट्रेंज पार्ट, फिल्म में शांति प्रिया की डेथ के अराउंड जो सर्कमस्टेंसेस है, उनके साथ कुछ रियल लाइफ डिटेल्स इतनी ईरीली सिमिलर लगती हैं कि फैंस ने एक थियोरी बना दी. क्या फराह खान ने इनडायरेक्टली दिव्या भारती की स्टोरी को ओम शांति ओम में हाइड किया था, या फिर हम बस कोइंसिडेंसेस को कनेक्ट कर रहे हैं? आज की पंचायत में हम फिल्म को सीन बाय सीन ब्रेक डाउन करेंगे, थियोरी को समझेंगे और देखेंगे कि एक्चुअली इस थियोरी में कितना दम है. तो करते हैं पिक्चर पे चर्चा. आज हम बात करेंगे 2007 की वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक बॉलीवुड फिल्म्स ओम शांति ओम. शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण, फराह खान, अर्जुन रामपाल और एक ऐसी फिल्म जो एक तरफ बॉलीवुड का फुल ऑन सेलिब्रेशन है, लेकिन दूसरी तरफ अगर आप थोड़ा ध्यान से देखो, ये फिल्म डेथ, रिवेंज, रीइंकार्नेशन और द डार्क साइड ऑफ स्टारडम के अराउंड भी घूमती है. और इसी वजह से एक थियोरी ने फैंस को सालों से क्यूरियस रखा है. Was शांति प्रिया secretly inspired by दिव्या भारती? Let's get into it. सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट चीज, ओम शांति ओम को सिर्फ एक रीइंकार्नेशन लव स्टोरी समझना फिल्म को अंडर एस्टिमेट करना है. फिल्म एक्चुअली दो डिफरेंट बॉलीवुड वर्ल्ड्स को कनेक्ट करती है. फर्स्ट हाफ 1970s का बॉलीवुड. ओम प्रकाश मखीजा एक जूनियर आर्टिस्ट है, उसका ड्रीम है सुपरस्टार बनना और वो शांति प्रिया का ह्यूज फैन है. शांति प्रिया इज अ मैसिव एक्ट्रेस, ब्यूटीफुल, सक्सेसफुल, पॉपुलर, बेसिकली द ड्रीम बॉलीवुड हीरोइन. ओम और शांति के बीच कनेक्शन डेवलप होता है, लेकिन शांति ऑलरेडी मैरिड है और यहाँ एंटर होता है मुकेश मेहरा, अ सक्सेसफुल फिल्म प्रोड्यूसर. और ग्रेजुअली ओम को रियलाइज होता है कि शांति की मैरिज उतनी परफेक्ट नहीं है जितनी स्क्रीन पर दिखती है. मुकेश वॉन्ट्स टू प्रोटेक्ट हिज रेप्यूटेशन. शांति इज प्रेग्नेंट और फिर एवरीथिंग गोज डार्क. मुकेश शांति को एक बर्निंग फिल्म सेट में ट्रैप कर देता है. ओम उसे बचाने की कोशिश करता है. सेट बर्न्स डाउन, Om dies, Shanti dies, and then 30 years later, Om is reborn as Om Kapoor. यहाँ से फिल्म रिवेंज स्टोरी बन जाती है. But now let's look at Shanti, because this is where the दिव्या भारती theory begins. दिव्या भारती अपने जनरेशन की बिगेस्ट यंग स्टार्स में से एक थी. वो बहुत ही जल्दी फेमस हो गई थी. वेरी यंग एज में उन्होंने मैसिव स्टारडम अचीव कर लिया था और फिर 1993 में सिर्फ 19 साल की एज में उनकी डेथ हो गई. उनकी डेथ मुंबई अपार्टमेंट की बालकनी से गिरने के बाद हुई थी. उनकी डेथ के सर्कमस्टेंसेस को लेकर पब्लिक क्यूरियोसिटी और स्पेक्यूलेशन आज तक बनी हुई है. ऑल्दो ऑफिशियली उनकी डेथ को एक्सीडेंटल फॉल माना गया था. अब कंपेयर करो शांति प्रिया से, एक यंग एक्सट्रीमली सक्सेसफुल एक्ट्रेस, एक फिल्म प्रोड्यूसर से मैरिज जिसकी प्राइवेट लाइफ पब्लिक के सामने कंप्लीटली विजिबल नहीं है, और फिर सडनली उसकी डेथ हो जाती है. बस इतना ही एक पैरेलल क्रिएट करता है, लेकिन फैंस ने और भी कनेक्शंस फाइंड किए. दिव्या भारती का पूरा नाम द दिव्या ओम प्रकाश भारती था. और गेस करो शाहरुख खान के कैरेक्टर का फर्स्ट हाफ में फुल नाम क्या था? ओम प्रकाश मखीजा. अब क्या ये प्रूफ है? नो, नॉट इवन क्लोज. लेकिन डेफिनेटली ये एक ऐसा कोइंसिडेंस है जो कॉन्स्पिरेसी थियरिस्ट को बोलने पर मजबूर कर देता है. वेट, व्हाट? और एक और कनेक्शन है. दिव्या भारती ने शाहरुख खान के साथ दीवाना में काम किया था, जो शाहरुख खान की ब्रेक थ्रू फिल्म्स में से एक थी. तो जब फैंस ने डिस्कवर किया कि शांति प्रिया की स्टोरी में दिव्या की लाइफ से सिमिलैरिटीज है, तो उन्होंने इन डॉट्स को और एग्रेसिवली कनेक्ट करना शुरू कर दिया. लेकिन यही हमें थोड़ा स्लो डाउन करना होगा, बिकॉज फिल्म खुद हमें एक और मच स्ट्रॉन्गर एक्सप्लेनेशन देती है. फराह खान रीइंकार्नेशन फॉर्मूला को सीक्रेटली स्क्रैच से इन्वेंट नहीं कर रही थी. ओम शांति ओम ओपनली ओल्ड बॉलीवुड के लिए एक लव लेटर है. इसकी रीइंकार्नेशन प्लॉट में कर्ज, मधुमती, महबूबा और दूसरी रीइंकार्नेशन ड्रामास के स्ट्रॉन्ग कनेक्शंस हैं. इनफैक्ट कर्ज को फिल्म में डायरेक्टली रेफरेंस भी किया गया है और ओम शांति ओम टाइटल भी कर्ज के फेमस सॉन्ग से आता है. और मधुमती यहाँ पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट है बिकॉज मधुमती भी रीइंकार्नेशन, एक मिस्टीरियस डेथ और एक कैरेक्टर के दूसरी लाइफ टाइम में रिटर्न होने के अराउंड रिवॉल्व करती है. तो ओम शांति ओम का बेसिक स्केलेटन यंग वुमेन डाइज, मिस्ट्री, रीइंकार्नेशन, रिवेंज, ऑलरेडी एक क्लासिक बॉलीवुड स्टोरी टेलिंग फॉर्मूला था. फराह खान खुद रीइंकार्नेशन फिल्म्स के लिए अपने लव के बारे में बात कर चुकी है और कहा है कि इसी लव की वजह से वो इस कॉन्सेप्ट के साथ आगे बढ़ी थी.
तो अगर कोई कहता है ओम शांति ओम डेफिनेटली दिव्या भारती पर बेस्ड थी, तो ऐसा कहने के लिए इनफ एविडेंसेस नहीं है। बट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये नहीं है कि पूरी फिल्म दिव्या पर बेस्ड थी या नहीं। क्वेश्चन ये है, क्या फराह खान ने शांति प्रिया का कैरेक्टर लिखते वक्त कुछ रियल लाइफ इमेजरी या आइडियाज बोरो किए हो सकते हैं? दैट्स मच हार्डर टू कंप्लीटली डिसमिस। और यहीं से ओम शांति ओम और भी इंटरेस्टिंग हो जाती है। फराह खान एक रियलिस्टिक बॉलीवुड फिल्म बनाने की कोशिश नहीं कर रही थी, वो डेलिबरेटली बॉलीवुड को एग्जैजरेट कर रही थी। एवरीथिंग इज लार्जर देन लाइफ। विलेंस ड्रामेटिक है, हीरोइन इम्पॉसिबली ग्लैमरस है, हीरो एक स्ट्रगलिंग जूनियर आर्टिस्ट है जो सुपरस्टार बनने का ड्रीम देखता है। और पूरी फिल्म में इंडस्ट्री को बेसिकली एक कैरेक्टर की तरह ट्रीट किया गया है। फेमस सॉन्ग धूम ताना नाना को देखो, ये सिर्फ एक सॉन्ग नहीं है, बेसिकली ये फराह खान का बॉलीवुड हिस्ट्री के नॉलेज को शो ऑफ करना है। इस सीक्वेंस में डिफरेंट एराज की विजुअल लैंग्वेज को रिक्रिएट किया गया है और क्लासिक हिंदी सिनेमा के फुटेज और रेफरेंस को इनकॉर्पोरेट किया गया है। फिल्म में डजन्स ऑफ बॉलीवुड स्टार्स के कैमियोज भी है। व्हाई? बिकॉज फराह ऑडियंस को एक चीज समझाना चाहती थी, दिस मूवी इज अबाउट बॉलीवुड इटसेल्फ। ये एक लव लेटर है, एक पैरोडी और एक सटायर, ऑल एट वंस। और इसी वजह से शांति प्रिया की डेथ इतनी इंटरेस्टिंग है, बिकॉज फराह बॉलीवुड की सबसे ग्लैमरस इमेजेस में से एक द ब्यूटीफुल सुपरस्टार हीरोइन को लेती है और सडनली उसे डार्केस्ट पॉसिबल सिचुएशन में डाल देती है, जो सेम इंडस्ट्री स्टार्स क्रिएट करती है। वो उन्हें डिस्ट्रॉय भी कर सकती है। और फिर आता है मुकेश, एक फिल्म प्रोड्यूसर, एक पावरफुल मैन, एक ऐसा इंसान जो मानता है कि शांति के करियर और रेप्यूटेशन पर उसका कंट्रोल है। वो सिर्फ उसे किल नहीं करता, वो उसे इरेज करने की कोशिश करता है। और ये एक्चुअली फिल्म के एक बिगर थीम के साथ फिट होता है। व्हाट हैपेंस व्हेन द पर्सन हु कंट्रोल्स योर इमेज ऑल्सो कंट्रोल्स योर लाइफ? एक और डिटेल है जो इस थियरी को और भी इंटरेस्टिंग बना देती है। जब ओम रीइंकार्नेशन होकर ओम कपूर बनता है तो उसे कॉन्शियसली सब कुछ याद नहीं होता, बट हिज बॉडी रिमेंबर्स। उसे फायर से फियर होता है, उसे फ्लैशेस एक्सपीरियंस होते हैं, वो उन चीज़ों पर रिएक्ट करता है जिनके बारे में उसे पता ही नहीं होना चाहिए, और इवेंचुअली उसकी मेमोरीज रिटर्न करती है। दैट्स क्लासिक रीइंकार्नेशन स्टोरी टेलिंग। लेकिन फराह यही नहीं रुकती, शांति भी रिटर्न करती है, उसकी स्पिरिट अपीयर होती है और क्लाइमैक्स में उसका घोस्ट रिवेंज का पार्ट बन जाता है। तो फिल्म सिर्फ ये नहीं कह रही अ डेड एक्ट्रेस केम बैक, फिल्म कह रही है द पास्ट रिफ्यूजेस टू स्टे बरीड। और एक्चुअली ये पूरी फिल्म का इमोशनल इंजन है। ओम तब तक मूव ऑन नहीं कर सकता जब तक वो ये समझ नहीं लेता कि शांति के साथ क्या हुआ था। शांति तब तक मूव ऑन नहीं कर सकती जब तक मुकेश एक्सपोज नहीं होता, और मुकेश की केयरफुली कंस्ट्रक्टेड वर्जन ऑफ रियलिटी को कोलैप्स होना ही पड़ता है। और अगर आपने फिल्म को मल्टीपल टाइम्स देखा है तो एक डिटेल है जो शायद आपने मिस कर दी हो। दास्ताने ओम शांति ओम के दौरान शांति का घोस्ट बैकग्राउंड में दिखाया है। वो वही कॉस्ट्यूम पहने हुए हैं जो उसने अपनी डेथ के वक्त पहना हुआ था। इट्स एन एक्सट्रीमली क्विक विजुअल, और ये इसीलिए वर्क करता है बिकॉज फराह अनाउंस नहीं करती लुक शांति's घोस्ट, वो बस आपको नोटिस करने देती है। एग्जैक्टली इसी तरह की फिल्म मेकिंग डिटेल फिल्म को रीवॉच पर और भी फन बना देती है। और ये सॉन्ग बेसिकली पूरी फिल्म की स्टोरी को रिटेल करता है। अ फिल्म विद इन अ फिल्म, एक एक्ट्रेस की स्टोरी, उसकी राइज, उसका लव, उसकी डेथ, उसकी अनफिनिश्ड स्टोरी और उसका रिटर्न। इट्स ऑलमोस्ट लाइक बॉलीवुड इज टेलिंग इट्स ओन घोस्ट स्टोरी। नाउ लेट्स कम बैक टू आवर ओरिजिनल क्वेश्चन, क्या शांति प्रिया दिव्या भारती पर बेस्ड थी? द ऑनेस्ट आंसर, हमारे पास ये कहने के लिए इनफ एविडेंसेस नहीं है। ऐसा कोई सॉलिड पब्लिक एविडेंस नहीं है जो एस्टैब्लिश करे कि फराह खान या शाहरुख खान ने शांति प्रिया को स्पेसिफिकली दिव्या भारती की रिप्रेजेंटेशन के तौर पर क्रिएट किया था। और फिल्म के ओल्डर रीइंकार्नेशन सिनेमा के साथ ऑब्वियस और एक्नॉलेज्ड कनेक्शंस भी है, पर्टिकुलरली कर्स और मधुमती। बट सिमिलैरिटीज इंटरेस्टिंग है। यंग सुपरस्टार, सडन डेथ, फिल्म इंडस्ट्री सेटिंग, प्रोड्यूसर हस्बैंड, अ मिस्टीरियस ट्रेजेडी। और ओम प्रकाश नाम एक और इंट्रिगिंग कनेक्शन क्रिएट करता है बिकॉज दिव्या भारती के पूरे नाम में भी ओम प्रकाश इंक्लूडेड था। बट रिमेंबर, इंटरेस्टिंग का मतलब प्रूवन नहीं होता। और यही मुझे लगता है कि ये थियरी और फैसिनेटिंग हो जाती है बिकॉज मे बी ओम शांति ओम सीक्रेटली दिव्या भारती की स्टोरी नहीं बता रही थी, मे बी वो कुछ ज़्यादा यूनिवर्सल कर रही थी। वो बॉलीवुड स्टारडम के डार्कर साइड के बारे में एक फिक्शनल स्टोरी बता रही थी, एक ऐसी दुनिया जहां स्टार्स को एक दिन वर्शिप किया जा सकता है और नेक्स्ट डे भुला दिया जाता है, जहां इमेज रियलिटी से ज़्यादा मैटर करती है, जहां पावरफुल लोग करियर्स को कंट्रोल करते हैं और जहां अनफिनिश्ड स्टोरीज डिसअपियर होने से रिफ्यूज कर देती है।
एंड ऑनेस्टली शायद इसी वजह से ओम शांति ओम आज भी वर्क करती है. On the surface, it's Shahrukh Khan dancing, Deepika Padukone looking stunning, Darde Disco, Diwangi Diwangi, funny cameos, big sets, 70s Bollywood nostalgia. लेकिन इन सब ग्लिटर के नीचे there is a story about death, obsession, power, revenge और भुला दिए जाने का fear भी. और शायद इसी वजह से लोग इस फिल्म में बार बार न्यू थियोरीज फाइंड करते रहते हैं. बिकॉज फराह खान ने डेलिबरेटली ओम शांति ओम को रेफरेंसेस, कॉल बैक्स, मूवी ट्रूप्स और बॉलीवुड हिस्ट्री से पैक किया है. इट्स ऑलमोस्ट लाइक द फिल्म इज सेइंग यू थिंक यू आर वॉचिंग अ बॉलीवुड मूवी बट यू आर एक्चुअली वॉचिंग बॉलीवुड वॉचिंग इटसेल्फ. सो क्या शांति प्रिया दिव्या भारती से इंस्पायर्ड थी? मे बी. क्या वो डेलिबरेटली उनकी लाइफ पर बेस्ड थी? वी सिंपली डोंट हैव इनफ एविडेंसेस टू से दैट. बट क्या सिमिलैरिटीज इतनी इंटरेस्टिंग है कि आप ओम शांति ओम को डिफरेंटली देखना स्टार्ट कर दें? एब्सोल्युटली. और परहैप्स एक गुड बॉलीवुड मिस्ट्री की ब्यूटी भी यही होती है. कभी कभी द अनआंसर्ड क्वेश्चन इज व्हाट कीप्स द स्टोरी अलाइव. अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना. और हाँ, बेल आइकन दबाना भी मत भूलना. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो. बाय.